अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाद बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, जब ये इलेक्शन चोरी करके शहबाज शरीफ साहब की एक डम्मी हुकूमत बनाई गई और पपेट्स को लाया गया, तो उस वक्त जो सियासत की नब्ज पर हाथ रखने वाले लोग हैं वो कह रहे थे कि इस हुकूमत ने 6 महीने से 1 साल के दरमियान गिर जाना, इसने चल नहीं सकना। तो उस वक्त मैं सोचता था कि ये कैसे होगा, क्यों इमरान खान साहब को कैद कर दिया गया, पार्टी तबाह कर दी गई, अब ये आल इन आल है, तो इनको कौन चैलेंज करेगा, कौन इनको रोक सकेगा। तो ये कैसे 6 महीने में जनाब हुकूमत खत्म हो जाएगी, या 1 साल में कैसे ये लोग चले जाएंगे। लेकिन अब इन लोगों का खौफ देखें, इनके आसाब शल होते देखें, तो अंदाजा होता है कि 6 महीने भी बहुत दूर है, साल तो बहुत ही दूर है, ये उससे बहुत पहले जनाब चली जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि आप 1 साल की बात करते हैं वो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ये लोग चले जाएंगे। और इस वक्त सूरत हाल है कि कोई एहतजाजी तहरीक भी इनके खिलाफ नहीं है। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई बहुत बड़ी अपोजिशन होती है, तैयार होती है। इन्होंने जनाब हर एक को डराया हुआ है, लेकिन असल में ये खुद डरे हुए हैं। ये किस कदर इनके आसाब शल हो चुके और किस तरह ये जमीन बोस होने वाले हैं, उसकी मैंने आज आपको 2 मिसालें दिखानी है और साथ सुनानी है कि किस तरीके से ये लोग खौफजदा हैं। पहली बात तो जनाब इमरान रियाज खान साहब जाना चाह रहे थे हज पर, और उन्होंने बड़ी कोशिश की। 2002 से वो जनाब ट्राई कर रहे थे, 2022 से, फिर 23 में नहीं जा सके, 22 में नहीं जा सके, अब 24 में जाना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन ये इतने खौफजदा हैं कि शायद इमरान रियाज बाहर जाकर वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आएगा तो फिर इनकी हुकूमत गिर जाएगी। मतलब अब एक इमरान रियाज इनकी हुकूमत कंट्रोल कर रहा है या कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से आज उन्हें हज पर जाने नहीं दिया गया। और किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, मैंने सारी आपको डिटेल, सारी इसकी वीडियो, सारी हकीकत आज मैंने आपको बयान कर देनी है। और इसी तरीके से जनाब ये लोग डरे हुए हैं कि क्या है कि अगर जनाब सनम जावेद बाहर आ गई तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। यानी इस हद तक खौफ। वो 40 जनाब किलो की लड़की, 5 फुट 5 इंच को उसका कद, बिल्कुल जिसे कहते हैं जनाब नहीफ और बिल्कुल नाजुक सी लड़की, उससे खौफजदा है कि ये इनकी हुकूमत गिरा देगी। इनको खौफ है तो जनाब जेल में पड़े हुए सेनेटर एजाज अहमद से है, जो इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, जिसे तकरीबन 13 महीनों से किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी, उसे बाहर नहीं आने दिया गया, उसे सेनेट में नहीं लाना चाहते। इनका ख्याल यह है कि अगर वो आधे घंटे के लिए सेनेट के इजलास में आ गया तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। ये अपने साये से भी जनाब इस वक्त डर रहे हैं। इनकी क्या सूरत हाल है, सबसे पहले आगाज करते हैं इमरान रियाज खान साहब का। इमरान रियाज खान साहब हज पर जाना चाहते थे, और वो शख्स, मुझे अंदाजा है कि वो बंदा झूठ नहीं बोलता। वो कह रहे हैं मैं हज पर जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा, तो उसने आ जाना है। और फिर वो हाईकोर्ट में जाकर गारंटी दे रहा है। पहले तमाम वो इन लोगों के पास जाता रहा, कहता रहा कि मुझे हज पे जाने दो, वो नहीं जाने दी। हाई कोर्ट में गया, गारंटी देकर आया कि हज से मैं वापस आ जाऊंगा, और हाई कोर्ट ने बकायदा इजाजत दे दी। एक मरतबा कोशिश, 2 मरतबा, तीसरी, 5वीं मरतबा जनाब आज उसने फ्लाइट के लिए टिकटें ली, 5 टिकटें ली, मतलब उसने अपनी फैमिली समेत। और वो कहते हैं कि 20 लाख रुपए की तो मैं टिकटें खरीद चुका हूं, जो रिफंडेबल भी नहीं, क्योंकि हज की जो टिकटें होती हैं वो रिफंडेबल नहीं होते, पैसे भी वापस नहीं मिलते। लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। गुज़श्ता रोज जनाब उसने ठान ली थी, और जाने से पहले उसने बाकायदा एक वीडियो जारी की। मैंने आपको अगली वीडियो भी दिखानी कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ किया गया। लेकिन मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपके पास चल रहा हूं कि उस इमरान रियाज खान ने अपने घर से एयरपोर्ट जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कराई, 3-3.25 मिनट की, और उसने कहा जी कि मुझे पता है वहां पर रेंजर्स हैं, बहुत ज्यादा खुफिया वाले हैं, पुलिस है, लेकिन मैं अल्लाह के घर जाना चाहता हूं और मैं जाने की कोशिश जरूर करूंगा। मुझे कह दिया गया है कि घर से बाहर ना निकलो, मुझे कह दिया गया है कि एयरपोर्ट पर ना आओ, लेकिन मैंने जाना है। और वो जनाब वीडियो रिकॉर्ड कराई गई। क्या कहा इमरान रियाज खान साहब ने, जरा मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है, और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तो ये ना कर, तो कोशिश ना कर। पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियाँ पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहता हूँ और आज़ाद भी रहना चाहता हूँ। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं,
दर्जनों मुकदमात मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए। मैंने पिछले 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। मैं 2022 में हज पे जाना चाहता था, मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। ये एहराम मैंने 2022 में पहनना था, फिर 2023 में मैंने ये एहराम पहनना था तो मुझे अगवा कर लिया गया। और मैं जहाँ पे था उन लोगों को मैंने टकरे मार मार के कहा कि मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी इस साल आप नहीं जा सकते, आप अगले साल चले जाइएगा। तो मैंने इस साल की नीयत की। अब इस साल मैंने हज पे जाना था, 2 महीने मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में, तमाम निज़ाम के मैंने दरवाजे खटखटाए और हर एक को मैंने बताया कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मेरी और कोई नीयत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया, फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। और फाइनली मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ़्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि तू वहाँ ना जा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया और मेरा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने तेरे घर पे आने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जोर लगाया, मैंने अपने आप को गिरफ्तारी के खतरे में भी डाला। अब पता नहीं वहाँ मुझे गिरफ्तार करते हैं, गायब करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और सिर्फ हज की नीयत से जा रहा हूँ। मैं हज करके वापस आऊँगा क्योंकि मैंने अदालत को ये बोला है कि अगले महीने की 8 तारीख को जो अदालत में पेशी होगी उसमें मैं आके पेश होऊंगा। मैंने आज तक किसी अदालत की कोई एक पेशी भी मिस नहीं की, कानून की आज तक एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस डिपार्टमेंट ने, जिस दफ्तर ने जब मुझे बुलाया मैं वहां पे गया। मैंने कभी भी किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया और अब भी कानून और आइन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करते हुए हज पे जाना चाहता हूँ। मैंने 5 दफा टिकट लिए हैं, ये 5वीं मरतबा मैं टिकट ले रहा हूँ। ये तो रिफंड भी नहीं होता हज का टिकट। और मैंने अपनी फैमिली को भी बाहर से बुलाया हज पे जाने के लिए और वो एयरपोर्ट पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ जी हज के लिए। आप सबसे दरखास्त है कि अगर ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मुझे नहीं जाने देंगे या मुझे पकड़ देंगे या मुझे रोक देंगे, तो आप खुद फैसला कर लें कि इस मुल्क में क्या निज़ाम चल रहा है। और मुझे रोकने वाले एक बात याद रखें, मुझे पता है मुझे कौन रोक रहा है, वो सिर्फ एक बात याद रखें और कुरान पाक में जाकर पढ़ें कि जो लोग बैतुल्लाह से रोकते हैं उनके लिए मेरे रब का क्या हुक्म है। ये ज़िंदगी तो गुजर जानी है, थोड़ी सी और बाकी है। मेरे पास कितनी है शायद मैं भी गुजार चुका हूँ, पता नहीं कितनी बाकी है, कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इस साल इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं अगला साल नसीब भी होता है या नहीं होता ज़िंदगी में। लेकिन एक बात बता देता हूँ, हमेशा जिंदा किसी ने नहीं रहना। ये सारी चीज़ों का हमें हिसाब देना पड़ेगा जाके। तो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह गवाह रहेगा कि या अल्लाह मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तेरी इबादत के लिए जा रहा हूँ, मेरी मदद कर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जनाब बिल्कुल ऐसी थी जब 9 मई को इमरान खान साहब जबान पार्क अपने घर से निकले थे और वो इस्लामाबाद आ रहे थे, तो उनको भी बता दिया गया था कि तेरे आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके जनाब अब हर हाल में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी और सख्त अल्फाज, इमरान रियाज खान ने सख्त अल्फाज नहीं बोले, उन्होंने तो नाम भी बता दिए थे, डर्टी हैरी पता नहीं किस किस का नाम भी बाकायदा बता दिया था। और इमरान रियाज खान ने भी ऐसे किया, तो ये उससे बड़ी मुशाबहत है। अच्छा, अब आगे देखें कि इमरान रियाज खान जब एयरपोर्ट पर पहुंचे उनको किस तरीके से रोका गया और वो लोग कौन थे, उनकी शक्लें देखें, ये रिकॉर्ड पर आ गई हैं। क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है या अगवा किया गया है, क्योंकि ये जो स्टाइल लगता है अगवा का लगता है। लेकिन ये अगवाकार बार इनके फोटो वोटो बन गए। अब अदालत में इन्हें कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा और साथ एक आध पुलिस एहलकार भी है। किस तरीके से रोका गया जरा मुलाजा फरमाएं। ये चंद लोग हैं जो सिविल में हैं, सिविल में चंद लोग हैं जो कि रोक रहे हैं। आपको बराह रास्त नजर दिखा रहे हैं कि इमरान रियाज खान की जो गाड़ी है उसको ये रोका जा रहा है। जी नाज़रीन, सर क्यों रोका जा रहा है? सर क्यों रोका जा रहा है? तमाम गाड़ियां चेक हो रही हैं। सर ऐसे ही होती हैं गाड़ियां, पहले ऐसी चेक होती हैं। आप कहाँ से हैं सर? आपका तारुफ? सर आप लाइव जा रहे हैं मीडिया के, बताएंगे तारुफ क्या सर आपका? यूनिफॉर्म वाले कर रहे हैं। सर कहाँ से आप हैं, कहाँ से सर? सर ये हम लाइव जा रहे हैं सर। बड़ी सिंपल सी बात है, बता दो देना कहाँ से हैं। आप कहाँ से? आपको बिल्कुल कोऑपरेट करेगी। कौन है? FI से है, कौन है? FI से है, नैब से है, कहाँ से है भाई आप? कोई पुलिस से है, किधर से हैं? वो बताओ तो सही ना यार। कौन से हैं भाई? कौन से? कहाँ से है भाई? कहाँ से? आमिर साहब क्या कहते हैं? गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, कहाँ से?
आप भाई ये चेक कर रहे थे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कर सकते आप चेक कर सकते आप कौन है भाई? मेरा हूँ भाई क्या हो गया भाई? लड़ो नहीं। और सर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सर लड़ाई नहीं कर रहे। सर मोहब्बत लड़ाई नहीं कर रहे। वो बड़े आपके बुजुर्ग बने, आप वकीला पे ऐसे नहीं कर, वकीला पे आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते सर। खड़ा हो वकीला। क्या हो गया तुम्हें यार? अच्छी बात यह है जनाब कि इमरान रियाज खान साहब की इस गिरफ्तारी या इसको जनाब लापता किए जाने के दौरान दोनों तरफ रिकॉर्डिंग हो रही थी। एक तो गाड़ी के अंदर से रिकॉर्डिंग हो रही थी, गाड़ी के बाहर भी सारे सहाफी वहां पहुंचे हुए थे और वो दूर से नजदीक से हर तरह से वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसकी काफी सारी फुटेजेस बाकायदा अवेलेबल है। इनकी जो गाड़ी चला रहे थे वो अली इशफाक थे, जो इमरान रियाज खान साहब के दोस्त भी हैं और अच्छे वकील भी हैं। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने इन लोगों से क्या कहा कि कौन आए, किससे बात करें। क्यों कि जब तक आप सादा लोग जिनके जनाब मुंह पर आपने मास्क चढ़े हुए हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। यहां तो खुसरों के जनाब ख्वाजा सराओं के इस्लामाबाद में मास्क भी नहीं थे और वो कहते हैं जी उनका मेकअप चूंकि ज्यादा था लिहाजा वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके। और आज 1 महीना होने वाला है और जिन्होंने रऊफ हसन को जनाब जर्ब लगाई थी वो गिरफ्तार नहीं हुए, आइडेंटिफाई नहीं हुए। गिरफ्तार तो दूर की बात है। तो जनाब यहां तो इमरान रियाज को अबडक्ट किया जा रहा था। बहरहाल इस मौके पर अली इशफाक एडवोकेट क्या कह रहे हैं जरा सुने। सर को भेजो, पीछे हो जाओ। किसी यूनिफॉर्म वाले को भेजाओ। इमरान भाई को पकड़ने आ गए जी विदाउट यूनिफॉर्म। ये लोग हैं फेस मास्क पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद ये गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग। ये देख लें, इन्हें मास्क पहने हुए हैं। ठीक है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है और ना कोई अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। ऐसे में जनाब इमरान रियाज खान साहब का एक अलहदा स्टाइल, वो घर से जनाब एहराम बांध कर आया था और इस दौरान उसने कोई बात नहीं की। जो भी उससे सवाल किया गया और दरमियान में जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो सफर भी कर रहा है तो वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल, मतलब वो इस दौरान सिर्फ तलबिया किए जा रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। और उससे पूछा भी गया, आखिर में सवाल भी किया गया तो उस मौके पर इमरान रियाज खान ने फिर क्या कहा जरा उनकी जुबानी सुने। जाने दिया जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हैं, मारूफ वकील हैं पीटीआई के और वो जनाब बड़ा अच्छे दबंग किस्म के वकील हैं, वो भी साथ थे। वो बाहर सबसे पहले वो निकले, उन्होंने जनाब आकर इन खुफिया वालों को कहें, इन नामालूम अफराद को कहें, पुलिस वालों को कहें, FIA वालों को कहें, पता नहीं CIA वालों, कौन है ये लोग कोई पता नहीं है। और हाईकोर्ट की इजाजत है, ICL से नाम निकाल दिया गया लेकिन बाहर से वो उसे अबडक्ट करना चाहते हैं। तो जनाब अजहर सिद्दीक साहब उनके साथ थे। ये अपनी गिरफ्तारी के बाद जनाब क्या तासुरात दे रहे हैं, अजहर सिद्दीक साहब की जुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम। एक बुरी खबर देनी थी, वो अब तक आ तो गई है। इमरान रियाज को फिर नामालूम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ थे, गिरफ्तार कर लिया है। हाथापाई हुई है, बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। उन्होंने मेरे गाड़ों पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरे ड्राइवर का फ़ोन छीन लिया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। एहराम पहना हुआ था इमरान रियाज को, पता था कि एयरपोर्ट पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटा, इन लोगों से पीछे नहीं हटा और जितनी फसायत की और 20 लोग थे और आकर जिस तरह हमलावर हुए, बड़ी हैरानगी की बात है। पूछा गया, मैंने पूछा शनाख्त करा दें, आप FIA से हैं, पुलिस से हैं। अब तक जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है। जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास इस जुमे को केस लगा हुआ है, उसमें जितने भी पर्चों की डिटेलें मांगी थी वो सारी डिटेल पे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी रखे। इंशाल्लाह रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। इमरान रियाज को हमारे सामने एयरपोर्ट लॉन्च पे और वहां की CCTV फुटेज गायब ना हो जाए, वो अलग बात है, वो भी प्रोक्योर करें और जिन लोगों के पास जितनी भी वीडियो हैं वो जरूर अपलोड करें। आखिर में मैं कहूंगा कि मिसेज इमरान रियाज खान
किस कर्ब में मुब्तला है, किस कदर परेशानी में मुब्तला है। वो भी चूंकि फैमिली समेत जनाब वो जा रहे थे, अब वो किस हालत में हैं, वो हज पे रवाना हुई है। अब थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि उनकी फैमिली ने भी अब नहीं जा सकी, चूंकि इमरान रियाज खान साहब नहीं जा सके तो उनकी फैमिली भी अब नहीं जा सकी, वो भी ऑफलोड हो गए। तो वो क्या कह रही है, किस तरीके से वो कह रही है कि क्या लेना है तुमने हमसे, हमने क्या बिगाड़ दिया है, क्या हमसे जुर्म हो गया, क्या हो गया है, बस भी कर दो, खत्म भी कर दो। क्या कह रही है मिसेस इमरान रियाज खान, जरा सुने। जारी मेरी कनेक्टिंग में चली जाती है, क्योंकि मेरा ना वीपीएन पता नहीं क्यों ट्रबल कर रहा है और मैं एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ, इस वक्त रिंग रोड पे हूँ। तो आप लोग प्लीज काइंडली मेरी आवाज पहुंचा दें कि मेरे सामने मेरे मियाँ को लेकर के सिविलियन कपड़ों में, हमें नहीं पता अब तक वो कहाँ है, एहराम की हालत में लेके गए हैं। ये जुल्म है, ये बहुत तकलीफ है, ये बहुत तकलीफ है। मेरी पूरी कौम से गुजारिश है, चाहे मेरा ये वॉइस नोट लगा दें आप, मेरी कौम से गुजारिश है इमरान के लिए दुआ करें, उसके बच्चों में वो सलामत रहे, उसके लिए दुआ करें। क्या लेना है मेरे मियाँ से, अब क्या निकालना है उसमें से, क्या करना है तुम लोगों ने इमरान रियाज के साथ, बस कर दो, माफ कर दो, बख्श दो, खुद को भी बख्शवा लो खुद को, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, हमारे साथ माफ कर दो हमें। मेरा ये वॉइस नोट, ये इनका खौफ है जी, ये डरे हुए हैं जी, और इनका डर बता रहा है कि हुकूमत ज्यादा अरसा चलने वाली बिल्कुल नहीं है। और ताजा तरीन सूरत हाल तो ये हुई है कि ये लोग सऊदी अरब गए, वहां से पैसे मिल जाए, कख नहीं मिला। उनको बुलाने की कोशिश की मोहम्मद बिन सलमान, वो नहीं आए, कख नहीं मिला। फिर अरब इमारात गए, वहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ नहीं मिला। फिर चीन गए, चीन तो बड़ी तमतराक के साथ गए थे, पूरे का पूरा 100 लोगों का लश्कर लेकर गए थे, और इस उम्मीद पर कि जनाब वहां से बहुत कुछ मिल जाएगा। उन्होंने ठेंगा दिखाया आगे, इनको कख भी नहीं दिया, और बल्कि इनको तस्वीरें बना के खुशकुन जनाब ख्वाब दिखा के, अब जनाब तारड़ साहब कह रहे हैं, इस वक्त जनाब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं दूसरे कि जनाब हमने फैसला किया है कि अब कर्ज नहीं लेंगे, बल्कि अब हम लोगों से बिजनेस करेंगे, मुख्तलिफ ममालिक से अब ट्रेड करेंगे, जनाब इन्वेस्टमेंट लाएंगे। कहां फैसला किया है जी? ये चाइना में किया है। भाई चाइना में जाके क्यों किया? फैसला तो यहां करना था। हकायक ये है कि इनकी आखिरी उम्मीद चाइना थी, वहां से भी निकाह नहीं मिला। अब ये बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए। अब इन्हें पता है कि किसी वक्त, इसलिए तो कह रहे पीपल्स पार्टी कह रही कि 3 महीने के बाद, मतलब अब अगर बाहर से कर्जा नहीं मिलता, मुल्क नहीं चलता, IMF और IMF के सारे कहे मान लेते हैं, तो एक ऐसी तहरीक चलेगी, लोगों पर इतने टैक्सों की भरमार हो जाएगी कि ये चल नहीं सकेंगे। इसीलिए खुद कह रहे हैं कि शायद 3 महीने में खुद ये असेंबली डिसॉल्व कर दें। ये इस वक्त मुश्किल में है, और इसी वजह से ये बुखलाए हुए लोगों की तरह खवातीन पर हमलावर हैं, सहाफियों पर हमलावर हैं। आलिया हमजा देखिए, तपती हुई दोपहर में उनको सारा दिन बंद वैन में बंद करके उनको जनाब रखा जाता है। आलिया हमजा देखिए, शायद आपको आवाज उनकी अच्छी ना आ सके, लेकिन आप अंदाजा करें वो प्रिजनर वैन में क्या कह रही हैं, जरा सुने। इनकी बुखलाहट का जनाब एक और भी मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूं, और वो है जनाब खानेवाल में एक वर्कर कन्वेंशन हुआ। ओन अब्बास पप्पी सेनेटर वहां मौजूद थे, और वहां लोगों के साथ इन्होंने क्या जुल्म किया, क्या ज्यादतियां की। 70 से ज्यादा लोग इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, उनके जनाब घर तबाह कर दिए सिर्फ एक वर्कर्स कन्वेंशन से, और वो उस वर्कर कन्वेंशन को रोक भी नहीं सके। ये तो है ना, रोक सकते, वो भी हुआ। अब उसके साथ किस तरीके से जनाब जुल्म ढा रहे हैं, किन के कहने पर डाल रहे हैं, ये जनाब आप सुने। ओन अब्बास पप्पी साहब सेनेट में जाकर कह रहे हैं, मतलब इंतहाई जिम्मेदाराना अंदाज में क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी के क्या किस कदर ये लोग खौफजदा हैं, सुने बप्पी साहब को। मैं एक वर्कर कन्वेंशन पे खानेवाल गया जी, आज से 3 दिन पहले। पाकिस्तान में सियासी पाबंदियों पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं वहां गया सर, कम से कम 1000 के करीब पुलिस एहलकार वहां पे बाहर पोस्ट कर दिए जी, कि
कि यहां पे कन्वेंशन नहीं हो सकता। 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन था, मैं किसी तरह घुस गया। जब मैंने तकरीर कर ली सर, तो सारी पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गई कि तुमने तकरीर क्यों किया। क्या पाकिस्तान में एक मेरे जैसे शहरी को तकरीर करने का कोई हक नहीं? सेनेटर को छोड़ दे, मैं क्यों नहीं तकरीर कर सकता? मैं अपनी बात क्यों नहीं कर सकता? मुझ पे किसकी पाबंदी है? कौन रोक सकता है मुझे? मैं करूंगा। कितनी दफा गिरफ्तार करोगे? कितनी दफा मारोगे? वक्त सब पे आएगा। आज हम मार खा रहे हैं, कल तुम सब लोग मार खाओगे। ये नहीं हो सकता कि आज हमारी बारी हो और आप लोग हंसेंगे। एक वक्त आप पे भी आएगा। आज मैं दरखास्त करता हूं, हमारे साथ इस चीज में खड़े हो जाइए। हमसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती आप भी दोहरा रहे हैं। मेरे जाने के बाद कल उस डेरे पे मेरा जो एमपी है फैसल नियाजी, उसके डेरे पे पुलिस फिर गई, उसके ट्रैक्टर उठा के ले गए। अब ट्रैक्टरों का क्या कसूर है? ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए, ट्रांसफार्मर टूल के उतार के फेंक दिए, उसके मजदूर उठा के ले गए, उसके जो मुस्ताजिर जिसको टेनेंट कहते हैं वो उठा के ले गए। इस वक्त 70 के करीब पीटीआई के अहलकार गिरफ्तार हैं, क्योंकि उन्होंने पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन कराया था। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप कन्वेंशन नहीं कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते? मैं करूंगा, इमरान खान का नाम लूंगा, मैं 1001 दफा इमरान खान का नाम लूंगा। कब तक मेरी जबान बंद करेंगे? नहीं कहूंगा वो बानी पीटीआई है, उसका नाम इमरान खान है और वो पाकिस्तान की जान है। काट के दिखाओ कितना पीटीआई बीप 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 कर रहा होगा। इमरान खान इस पाकिस्तान की एक पहचान है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे लेने थे अगली बात। जी जनाब, ये उनका खौफ है। इनके यूं समझे कि इनके हाथ कांप रहे हैं, इनके पांव कांप रहे हैं, टांगे कांप रही हैं, टांगे कांपे टांग रही हैं, बल्कि उनको कहना चाहिए। इन्हें कुछ नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी मनसाए शहूद से गायब है, मंजर से गायब है। और जनाब जो सदर ममलिकत हैं जरदारी साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। मामला ठीक होते नजर नहीं आ रहे। और ये जो आज का लगता है मुझे जो बजट है, ये इनके लिए इंतहाई डरावना ख्वाब भी हो सकता है। यानी कि इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे थे कि 6 महीने से 1 साल, मुझे ये पहली हुकूमत जाते हुए नजर आ रही है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।